तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज एसएससी जीडी के लिए हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में हम उसको लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, बहुत ही आसानी से हम आपको सिखाएंगे। एक बात आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो कूट लेखन या कूटवाचन का ये कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन माने कोडिंग और कूटवाचन मतलब डिकोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि सवाल इस तरह के कुछ दिए हुए रहते हैं, इसके कुछ कोड दिए हुए रहते हैं। जैसे एक वर्ड दिया गया स्टोव, उसका ये कोड कर दिया, इसी के लेटर को पलट दिया, कहीं जोड़ सकता है, घटा सकता है, उल्टा उसका लिख सकता है, आगे पीछे करके लिख सकता है, तो ये कोड के रूप में। तो फिर आगे कुछ और दिया, फिर इसका पूछ लिया, मैंने 2 बार दे दिया कि इसका मतलब इतना, इसका मतलब इतना, तो इसका मतलब कितना। एसएससी जीडी 2019 में ये सवाल पूछा गया। इसी तरीके के और सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। हालांकि आप कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़े होंगे यूट्यूब पर, हमने पढ़ा रखा है, तो ये चीज मैंने याद करवा दिया था। अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं उसके सारे पोजीशन कि वो कितने नंबर पर है, तो ये याद होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि ए है तो 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, है ना। तो ई 5, उसके बाद एफ हो जाएगा 6, उसी तरह जी, ई एफ जी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। जैसे अगर बोले एम तो एम है 13, बोले क्यू तो क्यू 17, यू कितना था 21, कहाँ इसे पूछिए, के 11, एच कितना होता है 8, ई कितना होता है 5, कोई भी ले लीजिए, ओ कितना होता है 15, आर कितना होता है 18। तो कैसे याद करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर हम अभी याद कराएं तो फिर ये वीडियो उसी में खत्म हो जाएगा समय। तो आपको क्या करना है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग मैथ मस्ती लिखना है, आ जाएगा, जहां मैंने याद कराया है वो दिख जाएगा, आप याद कर लीजिए उस तकनीक से, उस टेक्निक से कि आपको 10 मिनट में पूरा याद हो जाएगा और पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। आइए हम आते हैं आज सवाल पर, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो सवाल आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है कि अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि कोई अर्थपूर्ण शब्द रहेगा और कभी कभी बिना अर्थ वाला भी शब्द रहेगा, तो उसका अर्थ मत निकालने लगना कि इसका मतलब क्या होता है। आपसे ये अंग्रेजी का सवाल नहीं पूछा है कि स्टोव का मतलब क्या हुआ, आपसे वहां रीजनिंग का सवाल है, इसका मतलब आप नहीं जानते तो भी आप बना लेंगे। इसको क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया है। एस यहाँ पे, एस उधर से, टी उधर से, ओ है ना उधर से, भी है, फिर ई है, उल्टा लिख दिया है। आप यहाँ देख लीजिए, कैंडल को भी उल्टा लिखा है। सी शुरू में था, सी यहाँ लास्ट में है, तब ए है तो उधर से ए है, फिर एन है, यानी उल्टा लिखा गया है, तो काम बन गया। आप उल्टा लिख लोगे, आर इधर लिख दोगे, फिर ई लिख दोगे, फिर पी लिख दोगे, फिर ओ लिख दोगे, फिर आर लिख दोगे, फिर टी लिख दोगे, बस। टी आर ओ पी ई आर, टी आर ओ पी ई आर, टी आर ओ पी ई आर आपका जवाब हो गया इस सवाल का। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पर आ जाइए जरा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नंबर दिए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डी 4 नंबर पर होता है तो 4 लिख के दे देगा, आई कितना 9 नंबर पर 9 लिख के दे देगा, सी कितने पर तो सी होता है 3 पर, टी कितना पर तो 20 पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 49 32 0 ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ये भी मतलब है कि स्पेशल कोड दिया कि डी के नंबर 5 रहेगा। जैसे डी आई सी टी, टी है, टी के बाद है आई ओ एन ए आर वाई है। कोड दिया हुआ है कि 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1 ऐसे दिया हुआ है। कहता है कि वाई ए आर डी यार्ड, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसी में से पकड़ लीजिए कि y का कोड क्या दिया होगा, लास्ट वाला 1 दिया है, a का कोड क्या है, ये 3 दिया गया है, r का कोड क्या है, r देखिए r यहाँ 6 है, और d का कोड क्या दिया है 5 दिया है, तो 5 13 65। अब 13 65 कहाँ है भैया, ऑप्शन 4 में है। आपके इस सवाल का जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये है
एक विशिष्ट कुट भाषा में क्राई को MRYC लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए कि CRY को क्या लिखा है क्या MRYC क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है देखिए जरा। ME एगो नया आ गया है, तीन गो लेटर था, यहाँ 4 गो पूरा दिया है नहीं। अच्छा ऐसे देखिए M को अभी छोड़ देते हैं तो C लास्ट में चल गया, फिर Y आ गया और R इधर उतार दिया। तो उसी तरह हमारा जो पूछा है कि GET को कैसे लिखा जाए, तो जैसे शुरू वाला लास्ट में चल गया था तो G को हम लास्ट में भेज देंगे, उसके बाद T जीव का T उतार देंगे, जैसे लास्ट में C चल गया और Y आ गया C के पीछे, तो उसी तरह T आ गया पीछे। अब E आ जाएगा, M एगो स्पेशल लगा दिया था, M यहां भी लगा देंगे, METG आपका आंसर ऑप्शन 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, चौथा देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में देखिए इतना को इतना लिखा गया तो इतना को कितना लिखा गया, इसमें क्या किया गया है ये जरा देख लीजिए। STEERING, ठीक है, इसको लिखा गया है कितना TEIG ऐसे लिखा गया है। तो कहता है कि क्वेश्चन को, तब पूछता है कि क्वेश्चन को QUESTION इसको क्या लिखा जाएगा। जरा गौर करिए इसमें क्या हुआ है, कहिएगा ये जी उतरा हुआ है सर, लेकिन एस इधर नहीं उतरा हुआ है, तो टी यहाँ है, टी उतरा। अच्छा ई नहीं उतर के ई वाला ई उतरा होगा, जैसे एक छोड़ के ई छोड़ दिए टी आया, एक छोड़ दिए ई आया, आर छोड़ दिए आई आया, एन छोड़ देंगे जी आ जाएगा। अब TEIG अब फिर रिपीट हो गया यही TEIG, मतलब क्या किया गया कि दूसरा लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा फिर एक लिया, आई आ गया, फिर एन छोड़ा लास्ट वाला जी आ गया, और इसी को डबल कर दिया। यानी कि पहला तो छोड़ देंगे तो यू लिखेंगे, ई छोड़ देंगे तो एस लिखेंगे, टी छोड़ देंगे तो आई लिखेंगे। अब क्या करना है, एन वो छोड़ देंगे, एन लिखना है, एन लिखना है, और इसी को फिर रिपीट कर देना है USIN को, USIN मतलब USIN कहां पर है, ऑप्शन 1 में। बहुत लोग इसमें गड़बड़ा जाएंगे, इसको खोजने लगेंगे, उसको मिलाने लगेंगे, दिक्कत हो जाएगा। यहां देख लीजिए ETIG यही रिपीट किया है, यहां पर है ना TEIG, है ना TEIG, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, एक निश्चित कुट भाषा में DIG को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए DIG को 60 कैसे लिखा गया, ये 4 होता है, 9 होता है, 9 4 13, 13 7 कितना। अच्छा जैसे कोई एक संख्या लिख देगा ना, तो यहाँ जैसे 3 लेटर था, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट में है, तो इसका ही मतलब नहीं कि इसका अलग अलग मान दिया है, इसको ऐड करके लिखा होगा, ये बात समझ लीजिए। तो 4 9 13, 13 7 कितना होता है 20, लेकिन वहां 60 लिखा हुआ है, तब 20 में 3 से गुना कर देने से 60 होगा। आगे बढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, तो FEED है, मतलब क्या है कि ये 6 5 11 11 5 16 16 4 20, ये भी 20 हुआ। हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, लेकिन 60 कहीं ऑप्शन में है नहीं। अब 60 ऑप्शन में नहीं है तो दिमाग लगाएंगे कि ऊपर 3 से क्यों गुना किया गया होगा। तो हो सकता है ये 3 लेटर है, सब जोड़ के आया 20, और 3 लेटर है तो 3 से गुना, इस सब को भी जोड़कर आया 20, और 4 लेटर है तो 4 से गुना, तो 20 चौके 80। आपका आंसर मिल गया कि 80 ऑप्शन में है, आपका आंसर तैयार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कि एक क्या हुआ मिस कॉल करेगा, लो
एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, ENG है, ठीक है। अच्छा आर, तो आर यहाँ आ गया डबल ई, उल्टा लिख दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, उल्टा ई आर आ गया, ई दोनों डबल ई आ गया, फिर आई आ गया, उल्टा लिख दीजिए। तो यहां से उल्टा लिखिए, उधर से ये वाला इधर आ जाएगा, RECUDORP, RECU में नहीं है, RECU नहीं है, RECUDORP, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पेंसिल को 59 लिखा है, मतलब क्या है कि P, अच्छा एक काम करते हैं, हम इतना नहीं लिखते, सीधा हम नंबर लिखते हैं। P होता है 16, E होता है 5, N होता है 14, तो जोड़ते जाइए ना, 16 और 5 कितना हो गया, 16 5 21, 21 और 14 35, 35 और 3 38, 38 और 9, आई होता है 9 पर, ठीक ना। तो 38 और 9 हो जाएगा 47, 47 और 12 हो जाएगा 59। मतलब क्या कि इन सब को जोड़ दीजिएगा, उनके जो स्थान है उसके स्थान का योग जो है कितना आ जा रहा है, 59 आ जा रहा है। तो कहता है कि इरेजर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं उसका नंबर। ये होता है 5 पर 5 18 23, 23 1 24, 24 24 19, 19 पर होता है, तो हो जाता है कि इतना 24 19 42, 42 42 और 5 47, 47 18 65। एक बार जोड़ के देख दीजिए, 18 5 23, 23 1 24, 24 19, 24 19, ठीक है। 9 4 13, 2 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43, 43 और 5 हुआ 48, 48 48 18 कितना 66, 66 हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, क्या किया गया, उल्टा है। एक नजर में आपको पकड़ा जाएगा UNH, देखिए UNH A है ना, ऐसे उल्टा लिखा गया है, तो उल्टा लिखा गया है तो Y इधर आ जाएगा, CALLAF हो जाएगा, YCALL, YCA, ठीक है, LLAF, यही ठीक है, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। ये सब नंबर जोड़ के लिखा गया है, 19 16 1 4 5 सब जोड़ दीजिए आ जाएगा 45, क्योंकि 35 1 36, 36 4 40 और 5 45, 45 हो गया। इसको जोड़ के पूछेगा तो 1 + 2 3 3 और 15 हो गया 18, 18 4 कितना 22, 22 और 5 कितना 27, 27 कहाँ है, ऑप्शन 3 में है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, इतना फास्ट कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि हमको याद है उसका स्थान, है ना, कि P कै पर होता है, Q कितने पर होता है, N कितने पर होता है, R कितने पर होता है, यह हमें पता है, तो इसलिए केवल जोड़ना पड़ रहा है। एग्जाम में कुछ बच्चे क्या करेंगे, A से Z तक लिख लेंगे, उसका नंबर ऊपर लिख लेंगे और फिर वहां से देख देख के बनाएंगे, आपका टाइम खराब होगा वहां पर। आप एक सवाल बनाइएगा, 3 सवाल का समय बर्बाद करिएगा, तो क्या फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या है देख लीजिए, है तो वही सारे लेटर, ASS यहां मिला, ASS लास्ट में, और UME इतना पलट गया है, EMU 3 लेटर करके पलट दिया है। मतलब क्या हुआ है कि पहले देखो EMU यहां से आ गया, EMU मतलब आधा आधा पलट देगा,
ये कितना है, 3 इधर ले लो 3 इधर ले लो। जैसे इसमें हुआ है ये चल गया है लास्ट में, तो उसी तरह लास्ट वाला आ गया है यहाँ पहले UME है, UME इसको क्या किए E लिखा, फिर M लिखा, फिर U लिखा, तो यहाँ पर E लिखेंगे, L लिखेंगे, D लिखेंगे, और ये फिर पलट के लास्ट में, हाँ शुरू वाला ASS नहीं पलटा, शुरू वाला आधा नहीं पलटेंगे, NEE हो जाएगा, NEE, ELD NEE, ELD NEE, ELD NEE, ऑप्शन 3 में। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया, आप समझ गए होंगे कि 68 लिखा गया है, तो ये अलग अलग नंबर वाला का योग है ये 68, तो बस इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप ये समझ गए होंगे कि देखिए जितना इधर लेटर है उतना इधर अंक दिया हुआ है, मतलब M का मान 6, U का मान 2, N का मान 8 ऐसे दिया हुआ है, तो उसी में पूछेगा कि इसका क्या मान होगा ये बता दो। तो देख के यहां से नंबर ले लेना कि भाई जैसे S का दिया है तो S का लास्ट में 5 है ना, तो S का यहाँ 5 लिखाएगा, E का तो E है लास्ट में दूसरे नंबर पर, यहाँ दूसरे नंबर पर 4, R का तो R यहाँ पर दिख रहा है, R यहाँ 3 के बाद चौथा, 3 के बाद चौथा 1 हो जाएगा। उसके बाद B, तब B का यहाँ लास्ट में है, लास्ट में यहाँ 6 है तो 6 हो गया। E का तो E का तो यह 4 लिखवे किए थे, R का तो यहाँ 1 लिखवे किए थे, 541 641 541 641 ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अगला एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो इतना को कितना नॉट को कैसे लिखा जाएगा। ये क्या हुआ है देख लीजिए, इसमें COLD इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है GSPH। ठीक है, तो कहता है NOT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, NOT को कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ई होता है कितना पर 3 पर, आई 7 पर, तो 4 बढ़ गया, ये 15 और 4 19 हो गया, और ये देखो 12 और 4 16 हो गया, माने 4 4 बढ़ा दिया है, तो 14 4 18 और 15 4 19 और 20 और 4 24, RSX ऑप्शन 2, यहाँ 2 लिखना चाहिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो इतना को कितना लिखा जाएगा। अब देखिए EMTWX, तो इधर मिल जाएगा EMTWX, उल्टा है तो उल्टे इसको लिख देंगे, उधर से ICSYP उल्टा हो गया, ICSYP ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।